डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। एज वी ऑल नो दैट मैटर मे एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स both are pure forms of matter, whereas mixture is impure form of matter. Dear students, प्योर फॉर्म से मुराद यहाँ पे ये है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि मिक्सचर जो होते हैं इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एलिमेंट्स को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला पार्ट, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। As we already have discussed that elements and compounds are pure forms of matter, so it is a pure substance containing the same kind of atoms. Dear student, कोई भी जो एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर एक हाइड्रोजन एलिमेंट बनाता हूँ। हाइड्रोजन एलिमेंट है ये वाला। ये एलिमेंट जो है अब इस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होगा। ये जो बड़ा सर्कल है ये हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसके अंदर जो स्मॉल सर्कल्स हैं और उनके अंदर H लिखा हुआ है ये स्मॉल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस क्या है, कैसे ये ब्रेक नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस से मुराद क्या है। इसमें हीटिंग इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि जिनके ज़रिए से वो चेक करता है क्या एलिमेंट ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। और रिएक्शंस विद एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शंस विद एसिड्स एंड बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये वाले ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस हैं कि जिनके साथ वो चेक करता है कि एलिमेंट ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली बात याद रखिएगा, जो एलिमेंट्स जो हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हैं। जो चीज़ ऑलरेडी सिंपलेस्ट हो क्या वो मज़ीद सिंपल हो सकती है? तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स में से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और वो कौन से हैं? ब्रोमीन और मरकरी। गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हो सकता है और इसके अलावा और एलिमेंट्स होते हैं। इनको कंपेयर किया जाए तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड एलिमेंट्स ज़्यादातर मौजूद होते हैं। या लिक्विड्स और गैसेस को मिला के आपकी किताब ने लिखा है वेरी फ्यू एलिमेंट्स इन नंबर। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद एक दूसरी क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स को हम 4 मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं और नोबल गैसेस हो सकती हैं।
पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उनका तकरीबन 75% जो हैं वो मेटल्स हैं और 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड की बेटे एक एग्जांपल है सिलिकॉन और दूसरी है जर्मेनियम। इसी तरीके से अगर नोबल गैसेस के बारे में बताया जाए तो नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। इसी तरीके से एलिमेंट्स की एक और क्लासिफिकेशन की जा सकती है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल से मुराद यहाँ पे ये है प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड इन ए लेबॉर्ट्री। जो सबसे पहला एलिमेंट जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया गया था दैट इज टेक्नीशियम। ये बतौर MCQs पूछा जा सकता है। हमारी बुक ने जो लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस की है वो आपके सामने मौजूद है। एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस और आइसोटोप्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजुअली मौजूद होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में बेटे मौजूद नहीं होते। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक वो मैंने बड़ा सर्कल बनाया था और बड़े सर्कल के अंदर छोटे सर्कल बना के एटम्स को मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये समझिएगा कि ये जो बड़ा सर्कल है ये एलिमेंट है और इसके अंदर ये सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं और ये एटम्स हैं, ठीक है, और ये इंडिविजुअली मौजूद हैं। एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में। एलिमेंट्स जैसे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। और यहाँ पे देखें कि ये जो ऑक्सीजन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बेटे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। तो क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल है तो इस वजह से हम इसको भी कहते हैं कि एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में भी एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही तीसरी फॉर्म है आयंस की। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उस सूरत में उसके ऊपर चार्ज आ जाता है जिसको हम आयन कहते हैं। और एक और सूरत हो सकती है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस सूरत में भी उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है और उसको भी हम आयन कहते हैं। और एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स की एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। आयरन भी, आर्गॉन एटसेट्रा। अब हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स और एटम्स। यहाँ पे ये वाली बात काबिल गौर है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये इसका थर्ड पार्ट है। इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किए देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन का एक और एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन के
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके जो सेकंड शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये ऑक्सीजन अभी मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ये ऑक्सीजन जो है ये अब इन हाइड्रोजन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया जाएगा, और इस तरीके से वाटर जो है वो बन जाएगा। वाटर एक कंपाउंड है जो कि एक फिक्स्ड रेशो बाई मास से बनता है। बेटे फिक्स्ड रेशो को ज़रा समझिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे इसके 2 एटम्स यूज़ हुए हैं, तो इसके 2 एटम्स में मास जो होगा वो 2 होगा। जबकि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है। अब इनमें जो है वो एक फिक्स रेशो बन गई है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो बेटे याद रखिएगा इनके वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो फिक्स रेशो है दैट इज़ 1:8। तो अगर 1:8 में ये दोनों मिलेंगे तो वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बन पाएगा। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक दूसरी तरह का एलिमेंट है, और हमने कंपाउंड के अंदर डिस्कस किया हुआ है कम अज़ कम 2 और इससे ज़्यादा भी डिफरेंट एलिमेंट्स हों और वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करें, यानी कि वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएं। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के नतीजे में आपके पास जो चीज़ वजूद में आती है आप उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो जब एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। First is the covalent bond, ionic bond, coordinate covalent bond or metallic bond. Depending upon the nature of bond, we have classified compounds into 4 categories. Molecular compounds, इनमें covalent bond मौजूद होता है। Ionic compounds, इनमें ionic bond मौजूद होता है। Intermetallic compounds, इनमें metallic bond मौजूद होता है। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स को हम मज़ीद आगे क्लासीफाई करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे जैसे मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स, बेसेस, साल्ट्स, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। Now examples of compounds: water, H2O, ammonia, NH3, sand, SiO2, carbohydrates, proteins, sodium hydroxide, NaOH, are the examples of compounds. इसके बाद similarities between elements and compounds. Both are pure substances and both have uniform composition. डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझने वाली है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक आप एलिमेंट ले लें, लेट्स से हाइड्रोजन एलिमेंट मेरे पास मौजूद है,
इस हाइड्रोजन एलिमेंट में आपको सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे। अगर आप हीलियम का एलिमेंट ले लेते हैं तो उसमें आपको हीलियम के एटम्स मिलेंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट लेंगे तो ऑक्सीजन के एटम्स आपको मिलेंगे। अगर आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। इसी तरीके पे अगर आप कंपाउंड की बात करते हैं तो आप वाटर को ले लें। अगर आप 1 ग्राम वाटर सैंपल लेते हैं तो इसमें आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, H2O, H2O ही मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि जो इनकी कंपोजिशन जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी होती है, यानी कि वाटर H2O, H2O, H2O। एलिमेंट्स हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है मिक्सचर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि कंपाउंड्स में हमने देखा था कि वो 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं और उनमें एक फिक्स्ड रेशो बाई मास होती है और वो आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये भी मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड से बन तो रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान में कोई फिक्स रेशो बाई मास मौजूद नहीं होती। और फिर तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये मिक्स होते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं करते। इसकी एग्जांपल्स एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और हम सारे लोग जानते हैं इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं और उनकी कितनी परसेंटेज होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। डियर स्टूडेंट, ये तमाम गैसेस जो होती हैं ये मिलकर क्या बना रही होती हैं? एयर। तो हम कह सकते हैं एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके बाद टैप वाटर की बात करेंगे। बेटे यहाँ पे वाटर की बात नहीं की जा रही, टैप वाटर की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा कि जो टैप वाटर है उसका भी फार्मूला तो H2O ही होता है, लेकिन इसमें दूसरे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। दूसरे मिनरल्स कौन से हो सकते हैं बेटे? पोटाशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, और ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं ये टैप वाटर में मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं टैप वाटर इज़ द मिक्सचर। इसके बाद मिल्क एंड सॉइल जो हैं ये भी मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं और दूसरी क्लास जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, यानी कि इनमें जो कंपोजिशन है या जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी, सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनमें जो कंपोजिशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगी वो डिफरेंट होती जाएगी। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद हम इनकी डेफिनेशन को करेंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है कि इसमें एयर जो है उसमें नाइट्रोजन 78% मौजूद होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, आर्गन 0.9% होती है। डियर स्टूडेंट्स, एयर चाहे तो आप एक जगह के ऊपर जहाँ पे मौजूद हैं उस जगह के ऊपर भी एयर की कंपोजिशन वही होगी, और अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
पेशावर, कोयटा, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी भी सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्लीन एयर की जो कंपोजिशन है वो यही होगी। मैं पॉल्यूटेड एयर की बात नहीं कर रहा, मैं क्लीन एयर की बात कर रहा हूँ कि क्लीन एयर की जो कंपोजिशन है वो यही वाली होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट इसकी दूसरी एग्जांपल है साल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ मिक्सचर हैविंग इट्स कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मुकम्मल तौर पर उसकी जो कंसंट्रेशन है या कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, तो उस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम यूनिफॉर्म मिक्सचर्स कहते हैं। इसके बरक्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, इनकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है बेटे वो रॉक्स हैं और सॉइल है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं, सॉइल जो होती है वो कई एरियाज़ जो हैं वो फर्टाइल होते हैं और जो दूसरे एरियाज़ होते हैं वो फर्टाइल नहीं भी होते। अब ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो किस पे बेस कर रही है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स पे बेस कर रही है। तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो उसके न्यूट्रिएंट्स पे बेस कर रही है, तो इसका मतलब ये है जो सॉइल है उसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है। तो बेटे इसी तरीके से जो रॉक्स हैं, रॉक्स की भी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स,